हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने अपना ऑपरेशंस ऑन द सेट्स के बारे में पढ़ लिया था। वेन डायग्राम हम लोग समझ चुके थे, कैसे बनाए थे वेन डायग्राम, क्या यूज होता है वेन डायग्राम का। ऑपरेशंस में हम लोगों ने यूनियन ऑफ द सेट्स पढ़ा है, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स पढ़ा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ द सेट, है ना, और आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स पढ़ा है, इसमें पढ़ लिया। अब आगे ठीक है, बढ़ते हुए हम लोग अब आते हैं, कुछ लॉज होते हैं सेट पे, तो हैंड डालिए सभी लोग। लॉज ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ सेट्स। नंबर 1 पॉइंट डाल लीजिए, फर्स्ट लॉ। ये क्या हमारा आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट फर्स्ट लॉ है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम लोग जानते हैं कोई एक सेट है, उसका उसी सेट के साथ यूनियन ले लें तो भी हमें वही सेट ही मिलेगा। इसका जो वही सेट है, उसका उसके साथ इंटरसेक्शन ले लें तो भी हमें वही सेट मिलेगा। ये जो आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये हमारी कहलाती है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या कहलाती है? आइडेम्पोटेंट लॉ। ए यूनियन ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए होता है। सेकंड डालिए, सेकंड लॉ, इसमें डालिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ में देखिए, अगर हम लोग एक है सेट ए, एक होता है नल सेट। सेट ए और नल सेट का हम लोग अगर यूनियन ले लें तो भी हमको सेट ए ही मिलेगा। और अगर सेट ए और एक यूनिवर्सल सेट का यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल मिलेगा। और अगर इंटरसेक्शन लोगे तो मुझे सेट ए मिलेगा। तो डिफरेंट सेट में ऐसे कौन सा सेट है कि हम लोग को सेट ए मिल जाए? 5 इंटरसेक्शन में यूनियन है, यूनिवर्सल है। तो लिखिए यहां पर 5 डालिए, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन। यूनियन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 5। और आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन करते समय आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। नोट कर लीजिए पूरा, ठीक है। हो गया सभी का? थर्ड डालिए, कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड लॉ कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि दो सेट है ए और बी, अगर इनका यूनियन लें तो बी यूनियन ए भी आपस में क्या होंगे? ये सेम होंगे। हम चाहे ए यूनियन बी करें, चाहे बी यूनियन ए करें, क्या करें? ए यूनियन बी करें, चाहे बी यूनियन ए करें, हमेशा आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। एग्जाम्पल चेक करते हैं। सेट ए दे रखा है हमको 1 2 3, बी दे रखा है हमको ए बी। ए यूनियन बी क्या दे रहा होगा? 1 2 3 ए और बी। और बी यूनियन ए क्या होगा? ए बी 1 2 3। चेक कर लीजिए दोनों में क्या सबके एलिमेंट सेम है? और सेम है तो ये क्या हो गया? हमारा इक्वल हो गया। सेम है तो ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। चलिए नोट कर लीजिए।
कोई डाउट? प्लस कर दें। नो फोर्थ लॉ ये होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसमें क्या आता है? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए, सॉरी कैपिटल लिखते हैं हम लोग, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये भी आपस क्या होता है? सेम होते हैं कि हम लोग ब्रैकेट का यहाँ पर इसमें इंटरचेंज करने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप इससे वैल्यू निकाले चाहे उससे वैल्यू निकाले, आपको क्या आएगा? सेम आएगा। ये यूनियन का केस हो गया। अगर इंटरसेक्शन लगा लें तो भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, वेन डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको। देखिए ये है हमारा सेट ए, ये है सेट बी, ये है सेट सी, ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा पहले ब्रैकेट सब होता है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी कहां होगा? बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का पार्ट क्या होगा? ये वाला होगा। ये शो कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी। अगर हमने कहा जाए इसको बनाइए तो कैसे बनाएंगे? चेक कीजिए, ऐसे बनाएंगे। इसके आगे बढ़े, फिर से बनाया, ये ए, ये बी और ये सी। बी इंटरसेक्शन सी यहां कहीं था। अब कहते ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये है, इसमें ए को लेना है। इसमें केवल वही पार्ट है जो ए में भी है, तो वो ये वाला पार्ट आएगा। कौन सा आ गया? ये वाला आ गया। ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तैयार हो गया। कौन सा पार्ट मिल गया मुझे? ये वाला पार्ट मिल गया। मतलब कि ये वाला पार्ट हट गया, है ना? ये बन गया। ये वाला जो पार्ट होगा वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब उधर आते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये लो, ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या था? ये था। और ए इंटरसेक्शन बी के बाद इंटरसेक्शन सी लेना है। ए इंटरसेक्शन बी में से क्या लेना है? सी के साथ में, इस पूरे का इसके साथ में क्या इंटरसेक्शन लेना है? कौन सा पार्ट मिलेगा? ये वाला पार्ट। अब जरा चेक कर लो, इसमें और इसमें क्या दोनों में सेम जगह चीजें मिल रही हैं? ये है, ये भी। तो ये भी याद रखिए, अगर आपको प्रूविंग भी करने को आ जाए तो आप इसके थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। बड़े आसानी से सॉल्व होता है, बस दिमाग लगाते हुए चलना है। कैसे लगाना है? हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाला था, समझ में आया कैसे निकालना है? ठीक है, ऐसे ये निकाला तो ये भी निकाल लिया हम लोगों ने, समझ में आ गया? प्लस कर दूं मैं फिर, तो नोट समझ में आ गया सभी को? फिफ्थ लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें। चलिए इसमें लिखिए पहला वाला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। के लिए अब ये यूनियन जो है बी पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और सी पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। और किस तरीके से होगा चेक करिए, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। भाई ए का मल्टीप्लाई इससे, ए का मल्टीप्लाई इससे। अब बीच में क्या है? ये माइनस प्लस माइनस टाइप का है, तो ये सॉरी साइन क्या है? इंटरसेक्शन लग गया। इसी का वर्ड बनाया हम लोग
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बीच में यूनियन। आप इसको भी इस तरह शो कर सकते हैं जैसे हमने पिछले वाले को शो किया था, बाय द यूज ऑफ वेन डायग्राम, है ना। या फिर आप तीन सेट लीजिए, ए बी सी कुछ भी सेट कर लीजिए और उसके थ्रू वैल्यू निकालिए तो भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लास्ट है हमारा सिक्स्थ लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम आपको इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी नहीं बता रहे हैं, तो इसका जो मेनली होता है वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में होता है ना। प्रूविंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें होता है, तो इसमें हम प्रूविंग वाले क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं, थोड़ा सा आपको बाद में दिखाएंगे, पर बाकी के पर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज भी पूछ जाता है उसके बाद। ठीक है, लिखिए इसको। फर्स्ट पॉइंट, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? निगेटिव, निगेशन होता है, निगेशन। अच्छा, यूनियन का उल्टा क्या होगा? इंटरसेक्शन। तो ये याद रखना, जब ये निगेटिव पार्ट, ये है कि निगेशन है, निगेशन इस पर जाएगा, इस पर जाएगा, इस पर जाएगा, तो क्या करेगा? सबका कॉम्प्लीमेंट आएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन, साइन चेंज। ऐसे ही अब दूसरा देखिए, दूसरा बताइए, अगर यहां पर इंटरसेक्शन लगा होता, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और एक बार इसका आप लोग अपने आप से वेन डायग्राम के थ्रू चेक करके देखिए। एलएचएस का वेन डायग्राम बनाइए, आरएचएस का वेन डायग्राम बनाइए, और चेक कीजिए क्या दोनों चीजें सेम आ रही हैं। नहीं आ रही है, मतलब आपने गलती करी है, आएंगी। ठीक है, रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब केवल न्यूमेरिकल पार्ट बचता है, तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ती है, तो वो फॉर्मूले देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, देखिए हैंड डालिए, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इंपॉर्टेंट formulas of number of elements in sets. Some important formulas of number of elements in sets. सेट में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स चलते हैं। नंबर 1, n ऑफ a यूनियन b। a यूनियन b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये होगा। सेकंड, n of a union b, n of a plus n of b if a and b are disjoint set, मतलब a intersection b equal to 5। Number 3, n of a minus
ए और बी का डिफरेंस है, मतलब ए माइनस बी मतलब कि ए हो लेकिन बी ना हो। सोचो, ये दिमाग से लगाना, सोचना, ये ए है ये बी है, ए बी। ए देखो, ए में से क्या हटा दें कि ए हो लेकिन बी ना हो, ये चीज हटानी है ना। तो ये कौन सा पार्ट है, ए पूरे में से क्या घटाना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा। तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आ गया। पूरे ए में से ए और बी का इंटरसेक्शन घटा तो ए माइनस बी, ये क्या होगा, ए माइनस बी होता है, बताया था, बताया था। तो वही चीज ए माइनस बी निकालना है, तो ए में से अगर ए इंटरसेक्शन बी हटा दें तो हमें ये मिल जाएगा, ए माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से b माइनस ए उल्टा n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। फिफ्थ, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c, n of A intersection B, n of B intersection C, n of C intersection A, n of A intersection B intersection C। अब याद करने तरीका क्या होगा, सिंगल सिंगल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलता है, प्लस माइनस ये चलता है, हमारी चार जैसे तो बेस चलेगा। पहले सिंगल सिंगल, फिर दो दो की पेयरिंग में इंटरसेक्शन, फिर तीन तीन की पेयरिंग इंटरसेक्शन, चार से चार की पेयरिंग में इंटरसेक्शन, इससे चलता प्लस माइनस, फिर सारे सिंगल वाले प्लस में, फिर डबल वाले माइनस में, ट्रिपल फिर थ्री वाले प्लस में, फिर चार वाले माइनस में, इस तरह से आगे बढ़ता है तरीका। नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है, अगला फॉर्मूला लिखिए, n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो n ऑफ u यूनिवर्सल माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसका वेट क्या हो जाएगा, n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, n ऑफ a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b। नोट कर लो, ये पूरा ऊपर से नीचे तक का नोट कर लिए सारे फॉर्मूले इसी में आ गए हैं, सब हो चुका है। तो सेट्स में हम लोगों ने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। अब केवल क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं ये हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, बाकी चीजें आराम से हो जाएंगी। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया सभी का, रफ कर दें। चलिए क्वेश्चन लिखिए आगे। इन अ ग्रुप ऑफ 800 people, in a group of 800 people, 550 can speak Hindi and 450 can speak English. How many can speak both? How many can speak both Hindi and
इंग्लिश के राइट। एक ग्रुप में 800 पीपल है जिनमें से 550 आपके हिंदी बोलते हैं, 450 आपके इंग्लिश बोलते हैं। तो कितने लोग होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे? बोथ। बोथ माने हमसे क्या हो गया? इंटरसेक्शन, है ना, हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो लेट कर लो जो एच वाला है सेट, वो क्या है? हिंदी बोलने वाले लोगों का सेट है। एन और एच कितना दे रखा है? 550 दे रखा है। और जो ई वाला सेट है वो किसका है? इंग्लिश बोलने वाले लोगों का है, और ये 450 दे रखे हैं। और एच यूनियन ई टोटल लोग कितने दे रखे हैं? 800 दे रखे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ने पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्मूले पे आ जाओ, ध्यान से देखो। एन ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये दे रखा है कितना? 800। 550 प्लस 450 माइनस एच इंटरसेक्शन, ये हो गया आपका 1800। तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 1000 माइनस 800 दैट इज इक्वल टू 200। तो 200 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। नोट कर लीजिए, सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाया है। कौन सा वाला? पहला वाला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी। नोट कर लीजिए थोड़ा, ये सिंपल सा फर्स्ट फॉर्मूला लगा है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कठिन नहीं है था। ठीक है, रफ कर देते, समझ में आ गया सभी को कैसे करना है? चलिए रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं। देखिए, there are 200 individuals, there are 200 individuals with a skin disorder comma 120 has been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2, and 30 to both the chemicals. Both the chemicals C1 and C2. Find the number of individuals also exposed to number 1 केमिकल C1 और केमिकल C2, C1 और केमिकल C2। नंबर 2 केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, बट नॉट केमिकल C2। तीसरा केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, C2
but not chemical C1। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक तो हम लोग फॉर्मूले का यूज करके करेंगे और एक बार हम लोग किससे करेंगे, वेन डायग्राम का यूज करके करेंगे। समझना, पहले टोटल कितने हैं, 200 है। तो ये 200 क्या है, यूनियन है क्या, नहीं, ये हमारा क्या है, हमें देखो C1 दे रखा है, 120 C2 दे रखा है और C1 इंटरसेक्शन C2 दे रखा है, ये बोल दे रखा है। तो इन तीनों का यूनियन निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट देखो और क्या है भी, और C1 और C2 लेट कर लो, n of C1 है ना, इंडिविजुअल exposed to C1, n of C2 ये कितने हैं, C1 पे 120, C2 पे 50, तो n of C1 इंटरसेक्शन C2 कितना हो गया, ये हो गया हमारा कितना 30। फॉर्मूला लगाएंगे n of C1 यूनियन C2, n of C1 प्लस n of C2 माइनस n of C1 इंटरसेक्शन C2। n of C1 कितना भाई, 120 प्लस 50 माइनस 30, ये आएगा 140, ये हो गए 140 लोग हो गए जो हमारे A यूनियन B होगा, मतलब कि C1 यूनियन C2 हो गए। अब क्या C1 में हो लेकिन C2 में ना हो, मतलब डिफरेंस वाला किधर है, C1 हो लेकिन C2 में ना हो, तो n of C1 माइनस C2 और A माइनस B का फॉर्मूला क्या था, n of A माइनस n of A इंटरसेक्शन B, वही लगा दो, n of C1 माइनस n of C1 इंटरसेक्शन C2। C1 कितने हैं, 120 हैं और ये कितने हैं, 30 हैं, दैट इज इक्वल टू 90। n of C1 C2 माइनस C1, C2 में हो लेकिन C1 में ना हो, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। n of C2 माइनस n of C1 इंटरसेक्शन C2, 50 माइनस 30 20। नोट कर लीजिए सभी लोग। इसमें हो लेकिन इसमें ना हो, और जरा इमेजिन करो अगर तुम इसका वेन डायग्राम बनाते तो यूनियन यूनिवर्सल A ये B, ये C1 ये C2 और ये वाला क्या हो गया, C1 इंटरसेक्शन C2, ये पूरा हो गया तुम्हारा, ये 90 हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे, है ना, बस इससे बनेगा 50, पूरा 50, ये 30 है, बचा कितना 90, पूरा 120 है, 30 हट गया, बचा कितना 90। ऐसे देख के मालूम चल रहा है, इसमें देख के मालूम चल जाता है हमें सीधे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन करवाते हैं तो उससे आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। टफ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये 3 वाला होता है, ध्यान देखिएगा। चलिए देखिए, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, सर्वे ऑफ 25 students, it was found that 15 has taken mathematics. It was found that 15 has taken mathematics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry, and 11 had taken
chemistry. 5 had taken math and chemistry. Math and chemistry. 9 had taken math and physics. And 4 had taken physics and chemistry. Chemistry. And 3 had taken all the 3 subjects. Find number 1 only chemistry. Only mathematics. Only physics. Physics and chemistry, but not mathematics. And but not mathematics. Mathematics and physics, but not chemistry. Mathematics and physics, but not chemistry. Only one of the subject. Only one of the subject. At least one of the 3 subjects. At least one of the subjects. None of the subjects. Yeah. अब कभी भी 3 चीजों से 3 सेट का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे? कितना लंबा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा है, आंसर से छोटा है। देखो तो इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले से ना करके, फॉर्मूला थोड़ा लंबा जाएगा, कंफ्यूजिंग होता है, तो हम लोग करते हैं वेन डायग्राम से। तो पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल, ये मैथ्स, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी। ये मतलब कि इतना जितना पार्ट है, ये वाला पार्ट ये ए है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है सी, ये वाला एलिमेंट है बी, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी। इतने पार्ट डिवाइडेड हो गया है, सब लिख दिया। अच्छा सब लिख देते हम लोग। टोटल कितने हैं? 25। तो यू कितना हो गया हमारा? 25। अच्छा क्वेश्चन जब भी ऐसा आता है तो ऊपर से नहीं स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं? लास्ट से। 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट। ऑल द 3 सब्जेक्ट मतलब कि ऐसा कौन सा पार्ट है इसमें जो तीनों ए एम पी सी दोनों तीनों में आ रहा है? ई वाला पार्ट,
एम में भी है ई वाला पार्ट, पी में भी ई वाला पार्ट, सी में भी है। तो ई इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 3। चलो अब आते हैं, ई आ गया। जरा अब आ जाओ किसमें, दो वाले, बोध वाले। कहाँ बोध वाला आ जाए? 5 had taken math and chemistry, मैथ एंड केमिस्ट्री ये रहा। तो एम इंटरसेक्शन सी, एम और सी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? डी और ई, डी प्लस ई इक्वल टू कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 5। ई की वैल्यू कितनी है? डी प्लस 3 इक्वल टू 5, तो डी इक्वल टू कितना हो गया? 2। ऐसे ही 9 had taken math and physics, तो मैथ एंड फिजिक्स, एंड वाली का इंटरसेक्शन होता है। अच्छा, मैथ और फिजिक्स में कितने आ जाएंगे? मैथ और फिजिक्स में बी और ई, बी प्लस ई इक्वल टू 9, तो बी प्लस 3 इक्वल टू 9, तो बी इक्वल टू 6। ये कितने को आ गया? तीसरा कहाँ गया? 9 had taken, हाँ ये हो गया। 4 had taken physics and chemistry, तो फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ये हो जाएगा क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री में E प्लस F, E प्लस F इक्वल टू 4। E कितना है? 3 प्लस F इक्वल टू 4, तो F इक्वल टू 1। तो कितनी में जवाब है? E आ गया, D आ गया, B आ गया, F आ गया, ये सब आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत में जाओ। It was found that 15 had taken mathematics, टोटल मैथ में जाओ। मैथ वाला पार्ट ये है, मैथ वाला पार्ट कितने हैं? ए बी ई डी है, तो ये एन ऑफ एम। अच्छा, नंबर ऑफ एम कितने हैं? ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 15। वैल्यू पुट करो। ए नहीं मालूम है, बी कितना है? 6, ई कितना है? 3, और डी कितना है? 2, 15। ए प्लस 6 3 9 तो 11, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अच्छा, ए क्या है? ओनली मैथमेटिक्स है, निकल आया, ओनली मैथमेटिक्स निकल आया। एन ऑफ पी पे आ जाओ। फिजिक्स कितने हैं? ये देखो, सी बी ई एफ, C प्लस B प्लस E प्लस F कितना हो जाएगा? C प्लस B प्लस भाई फिजिक्स में कितने हो गए? 12। जब C को C रखा, B हमारे कितने थे? 6, ये 3 और ये 1, 12। C प्लस 6 3 और 10, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अच्छा, एन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कौन है? जी डी ई एफ, जी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और ये टोटल कितना है हमारा? कहाँ गए भाई केमिस्ट्री वाले? 11। जी प्लस डी की वैल्यू कहाँ गई? 2, ई की वैल्यू 3 और एफ की वैल्यू 1 इक्वल टू 11। 3 2 5 और 1 6, जी प्लस 6 इक्वल टू 11, तो जी इक्वल टू 5। ये आगे सबकी वैल्यू निकल आई है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। देखो ए बी सी डी ई एफ जी सबकी वैल्यू निकाल दी हमने। ओनली केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री कितने हैं? जी हैं। जी कितने हैं? 5। इसका आंसर कितना आएगा? 5। ओनली केमिस्ट्री कितने हैं? जी हैं, दैट इज इक्वल टू 5। ओनली मैथमेटिक्स ए, ये कितने हैं हमारे? ए ढूंढो, ए 4। ओनली फिजिक्स सी, सी कितने हैं? 2। अच्छा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ढूंढो, कहाँ है फिजिक्स और केमिस्ट्री? ये रहा फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ना केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तोड़ो, फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लिया है तो इसमें ई प्लस एफ हुआ, और मैथ ना हो तो ई हट गया, बचेगा एफ। एफ इक्वल टू, एफ की वैल्यू 1,
मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैं तो फिजिक्स को ढूंढोगे तो बी प्लस ई आएगा, और तुम केमिस्ट्री को हटा दोगे तो बी बचेगा। तो बी की वैल्यू कितनी आई है तुम तो भाई, बी की वैल्यू 6। ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट, केवल वन वाले, सिंगल वाले, ए प्लस सी प्लस जी, ए प्लस सी प्लस जी। ए कितना है 4, सी कितना है 2, 4 तो 6, 6 और 5 11। एटलीस्ट वन ऑफ सब्जेक्ट, कम से कम एक तो सब्जेक्ट हो ही हो, मतलब कि कितने नहीं होंगे, सबको जोड़ लो। मतलब कि ये हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये आएगा 23। टोटल हमारे 25 हैं लोग, जिसमें से 23 लोग कोई ना कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो कितने लोग होंगे जो सब्जेक्ट नहीं लेंगे? n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, तो यहाँ पर m यूनियन p यूनियन c। अब भाई MPC यही तो है ऊपर 23, 25 माइनस 23, 2 लोग ऐसे हैं जो कोई रिजल्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये आसान है, क्या बता लिख दिया, उल्टा स्टार्ट कर, 3 देंगे फिर 2 तो पहले सिंगल को देगा, जो तीनों में है उसको लिया, तो फिर चेक कर लिया वाला है, और तीनों वाला कौन सा होता है, यही वाला होता है हमेशा। इसको लेगा फिर 2 उठाए, उससे हम ये तो सब में होगा, तो उठा के ऊपर वाली वैल्यू निकाल ली, तीनों वैल्यू आ गई हैं। सिंगल वाले को पकड़ा, उसमें जो 3 वैल्यू मालूम हो गई हैं, घटा के सारी वैल्यू निकाल ली, सब वैल्यू आ चुकी हैं। जो पूछ रहा है तो ये पूछे वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से करने हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन लग भी जाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे लोग एक्सरसाइज को, और जो डाउट होंगे वो आपको बताइएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।